गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्गुमेंट क्या है उसका ब्रीफ एक देखा था और उसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम थी। तो आज के इस सेशन में हम लोग आर्गुमेंट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ रियल z मतलब x मॉड्यूलस ऑफ x प्लस इमेजिनरी z का मॉड्यूलस मतलब y का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू √2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y ये √2 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा हो। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं देख लेते हैं। लेट इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा रियल z बराबर मतलब x बराबर हो जाएगा r cos थीटा और इमेजिनरी z मतलब y हो जाएगा r sin थीटा। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ रियल z प्लस मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी z, तो इसे ले ले और इसका स्क्वायर करे तो आ जाएगा यहाँ से r cos थीटा प्लस मॉड्यूलस r sin थीटा इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, r को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर। अब को अगर तोड़े तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो ग्राफ है वो ऐसा ही ग्राफ है। यहाँ पर अगर 0, यहाँ पर π/2 देन पाई देन 3π/2 देन 2π और यहाँ से -π/2 -π ऐसा करके चलता रहे तो यहाँ से 1 यहाँ से माइनस। तो साइन थीटा का जो ग्राफ होगा वो आप अगर देखिए तो साइन थीटा की जगह 0 ले ले तो साइन 0 0 हो जाएगा। अब थीटा π/2 ले ले तो π/2 यहाँ पर पुट करे तो 2 इंटू π/2 मतलब पाई आए मतलब साइन पाई। थीटा का वैल्यू जब π/2 मतलब हम लोग बोल सकते हैं थीटा जब π/2 तो तब यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई। साइन का पाई का वैल्यू भी 0 होगा। थीटा का वैल्यू अगर पाई हो जाए तो यहाँ पर बिठा दे तो 2 इंटू पाई मतलब 2π हो जाएगा। और थीटा के वैल्यू अगर π/4 इस π/2 के अंदर π/4 तो π/4 कंसीडर कर ले तो π/4 यहाँ पर बिठा दे तो यहाँ से हो जाएगा साइन π/2 के वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब अगर थीटा का वैल्यू दुगना कर दे तो ये जो ग्राफ है ये π/4 में 1 हो जाएगा और π/2 में ये 0 हो जाएगा। फिर से -π/4 में 1 हो जाएगा और पाई में ये 0 हो जाएगा। ऐसे करके ये चलता रहेगा। लेकिन साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक ही ये ऑसिलेट करेगा। थीटा डबल होने से ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, लेकिन जो साइन का वैल्यू है वो -1 से 1 तक ही ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि r स्क्वायर 1 + 1 q1 + 1 q के मॉड्यूलस ऑफ साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो -1 ओनली लेस देन 1 होगा। क्योंकि अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 है तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग -1 से x1 ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने देखा कि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक ऑसिलेट करेगा। तो साइन 2 थीटा को भी हम लोग -1 से 1 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मॉड्यूलस ले ले तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा लेस और यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ से अगर पुट कर दे तो ये आ जाएगा लेस देन ये साइन 2 मॉड्यूलस ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर कर दे तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 1 + 1 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से रियल z प्लस इमेजिनरी z इसका मॉड और इसका स्क्वायर जो आया लास्ट में r स्क्वायर और यहाँ से आया 2। तो अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर को दूसरे साइड पर ले जाए तो यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू r और r जो है वो मॉड्यूलस ऑफ z होता है जिसे हम ऐसे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा √2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z। यही रिक्वायर्ड प्रूफ। अब दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ z एंड ओमेगा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z ओमेगा इक्वल्स टू 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू π/2 देन शो दैट मॉड्यूलस ऑफ z ओमेगा इक्वल्स टू -i। तो
तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। दिया गया है z एंड ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वेशन हम लोगों को, ये दो इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है। प्रूफ करना है कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू ओमेगा इक्वल टू माइनस आई होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z लेट इक्वल्स टू r एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा। तो z हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब दिया गया है इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ z ओमेगा इक्वल्स टू 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाई। तो मॉड्यूलस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस z इंटू मॉड्यूलस ओमेगा इक्वल्स टू 1 और मॉड्यूलस ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ z। अब मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा को लिख सकते हैं 1 बाई r क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z था r के बराबर। और यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा राइट हैंड साइड में चला जाए और आर्गुमेंट ऑफ z था थीटा और पाई बाई 2 इधर चला आए तो हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई। तो अब हमें मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा मिल गया और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा मिल गया। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस, सपोज आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को हम लोग अल्फा से डिनोट कर देते, तो अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 2s। तो लिख सकते हैं ओमेगा को ओमेगा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इनटू कॉस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा था अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एस। तो अब मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा हो जाएगा 1 बाई आर और यहाँ से अल्फा का वैल्यू है थीटा माइनस पाई बाई प्लस आई साइन थीटा माइनस पाई बाई ऐसा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई आर कॉस माइनस को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और यहाँ से माइनस को कॉमन ले ले तो माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को साइन थीटा और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब अगर आई माइनस आई को कॉमन ले ले बाहर तो हो जाएगा आई बाई आर और ये पूरा हो जाएगा कॉस थीटा और आई माइनस को लेने से ये हो जाएगा माइनस और नीचे 1 बाई आर साइन थीटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं आई बाई आर कॉस थीटा, ऊपर में एक आई दे दे तो नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाता है -1 और माइनस माइनस मिलकर प्लस आई साइन। तो z था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और ओमेगा आया 1 बाई आर माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z बार हो जाएगा कॉन्जुगेट cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अब दिया गया है z बार इंटू ओमेगा को निकालने, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू माइनस आई बाई आर cos थीटा प्लस आई साइन। तो ये माइनस r इंटू आई बाई आर लिख सकते हैं और cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मिलकर हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 और ये आर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस आई इंटू 1 मतलब माइनस आई। अब नंबर 3 का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। व्हाट इज द लोकस ऑफ z इफ एम्पलीट्यूड को हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही होता है, ऑफ z माइनस 2 माइनस 3i। इसका जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड है वो है पाई बाई दिया गया। तो आपको लोकस निकालना है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पर्टिकुलर किस दिशा में ये मूव करेगा, ये इसका जो पथ है उसका इक्वेशन क्या हो सकता है उसको आपको निकालना है, वही लोकस। तो पहले कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू ले लेते हैं x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर पुट कर दे z माइनस 2 माइनस 3i हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस 3i। तो यहाँ से x माइनस 2 को ले सकते हैं और i को कॉमन ले ले तो y माइनस 3 ऐसा आएगा। अब तो लेट थीटा बी द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा, आर्गुमेंट हम लोगों ने देखा था y बाई x मतलब इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, तो y माइनस 3 बाई x माइनस 2। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, थीटा का वैल्यू दिया गया है पाई बाई 4। हम लोगों को निकालना है x और y का जो
इक्वेशन में क्या x और y को लेकर जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू है π/4 इक्वल टू y-3 बाई x - 2। तो tan π/4 का वैल्यू है 1 और यहाँ से आ जाएगा y-3 x - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x - 2 इक्वल्स टू y-3। तो यहाँ से आ जाएगा x - y, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाए तो -1। तो यहाँ से आ जाएगा x - y इक्वल्स टू 1। और आप लोग जानते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये जो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लोकस क्या होगा? द लोकस ऑफ z इज स्ट्रेट लाइन। अब चौथा प्रॉब्लम जो देख लेते हैं। शो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग आर्गुमेंट z-1 बाई z+1 इक्वल टू π/4 लाइज ऑन ए सर्कल। मतलब बोला गया है कि ये एक इक्वेशन दिया गया है, ये अगर ट्रू हो तो लोकस ऑफ z एक सर्कल होगा। सिंपल ये बात बोला गया है। तो कैसे करते हैं? सेम लेट z इक्वल्स टू x प्लस iy चूज कर लेते हैं। अब z-1 बाई z+1 को लिख सकते हैं x प्लस iy -1 बाई x प्लस iy प्लस 1। तो इसे लिख सकते हैं x - y प्लस iy और नीचे लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस iy। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 प्लस iy इंटू x प्लस 1 माइनस iy और ऊपर आ जाएगा x - 1 प्लस iy और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और साथ आ जाएगा x प्लस 1 माइनस iy। तो अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 इंटू x प्लस 1 और i स्क्वायर माइनस 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 लेकिन प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा i y इंटू x प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस iy x - 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y स्क्वायर, ये पूरा एक साथ और i और y को कॉमन ले ले तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 x कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2iy बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट कर दे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और i 2y बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आर्गुमेंट का वैल्यू जो दिया गया है वो है tan π/4। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इक्वल टू π/4 है तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी z बाई रियल z। अब इमेजिनरी z दिया गया है 2y बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और रियल z दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? tan और थीटा का वैल्यू है tan π/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 आ जाता है। तो अब कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आ जाएगा ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2y बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 और tan π/4 का वैल्यू है 1। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y को इस साइड में ले ले और एक प्लस 1 ऐड कर दे तो एक माइनस 1 और यहाँ से फिर से माइनस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x - 0 इसका होल स्क्वायर y - 1 इसका होल स्क्वायर 2 को इस साइड ले ले तो हो जाएगा 2 और इसे लिख सकते हैं √2 इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो है x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर अगर a और b एक पॉइंट है तो इसे सेंटर बनाकर ये एक सर्कल आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर x, y एनी पॉइंट है और ये जो लाइन इसका जो रेडियस है वो r हो जाएगा। तो ये a और b जो है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और ये r जो है वो रेडियस होता है। इन द सेम वे यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा सेंटर और √2 हो जाएगा उस सर्कल का रेडियस। मतलब ये जो एक इक्वेशन आया है वो एक प्योरली सर्कल का इक्वेशन आया। तो ऐसे करके
हमारा जो प्रॉब्लम है ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को दिखाना था कि ये जो लोकस है वो एक सर्कल का इक्वेशन हो। अब 5 नंबर प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम आज का देख लेते हैं। इफ आर्गुमेंट z-1 इक्वल टू आर्गुमेंट z+3i देन फाइंड x-1 is 2y, और यहाँ पर ऐसे दिया गया है where z इक्वल्स टू x+i1। तो इसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं देख लेते हैं। आर्गुमेंट ये दिया गया है एक इक्वेशन और आपको रेशियो निकालना है x-y और y का, x-1 और y। तो दिया गया है z इक्वल्स टू x+iy। अब z-1 क्या होता है, x+iy-1, मतलब x-1 प्लस iy, और z+3i होता है x+iy+3i। तो यहाँ से आ जाएगा x+i 3+y। अब let θ1 एंड θ2 आर दो आर्गुमेंट है z-1 एंड z+3i दोनों की। तो tan θ1 वो आ जाएगा y इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, और tan θ2 आ जाएगा 3+y/x। तो यहाँ पर दिया गया है ये आर्गुमेंट, दोनों का जो आर्गुमेंट है मतलब θ1 इक्वल टू θ2 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan θ1 इक्वल टू tan θ2 होगा। तो अगर गिवन यहाँ से ये गिवन आर्गुमेंट ऑफ दिस एंड आर्गुमेंट ऑफ, क्योंकि θ1 और θ2 को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z-1 कंसीडर किया और आर्गुमेंट ऑफ z+3i कंसीडर किया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y/x-1 इक्वल्स टू 3+y/x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा xy, और यहाँ से आ जाएगा 3xy माइनस 3 माइनस y। तो xy कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 को हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x-1 और y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, मतलब यहाँ से आ गया 3x-1 इक्वल्स टू y। तो x-1 बाई y को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ से x-1 इज टू y इक्वल टू 1:3 ये आ जाएगा, और यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज हम लोगों ने आर्गुमेंट के ऊपर 5 प्रॉब्लम देखे, आगे और भी प्रॉब्लम होंगे वो सब हम लोग देखेंगे एक के बाद एक। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक